बचपन से ही मुस्कान बड़ी नटखट और शरारती होती है। उस समय शाम के 5 बजते ही सारे बच्चे गली में इकट्ठा होने लगते खेलने के लिए। वही बगल में एक घर था जिसमें कोई नहीं रहता था और सारे बच्चे उसे भूतिया घर कहते थे। एक रोज मुस्कान अन्य बच्चों के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल रही थी। सारे बच्चे छिप जाते हैं, एक चोर बनता है जो सबको ढूंढता है। कुछ बच्चे उसी बंद घर की तरफ छिप जाते। अब जैसे ही घर के तरफ नजर जाती तो बंद घर जिसकी खिड़की के कांच टूटे हैं और उस एक खिड़की खुली है जो तेज हवा चलने पर जोर जोर से खुलती बंद होती है और बड़े जोर की आवाज आती है। सारे बच्चे डरकर भाग जाते और एक बच्चा जिसको सब छोटू बुलाते थे उसने बताया कि एक बार इस घर के बाथरूम की नाले से खून बह रहा था और रात को इस घर से आवाजें आती है। छोटू ने सबको बताया कि जिसका ये घर है वो लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उन्होंने घर छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ एक लड़की की आत्मा रहती। छोटू कहता है, जानते हो यहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है, रात को बहुत जोर जोर चिल्लाती है, मेरे घर तक आवाज आती और मेरी मम्मी मुझे यहाँ आकर खेलने से मना भी करती हैं और ना मैंने तो उसको देखा भी है, गंदी सी दिखती है। एक रात मैंने देखा था उसे अपने घर की खिड़की से सफेद कपड़ा, खुले लंबे बाल और पता है गर्दन टेढ़ी करके देख रही। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। फिर मुझे हंसने की आवाज आने लगी और फिर अचानक रोने। इतने में छोटू की मम्मी उसको बुला लेती है और वो चला जाता है। चूंकि अंधेरा हो रहा होता तो सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। मुस्कान भी अपने घर चली जाती है। उस समय मुस्कान नानी घर में रह रही होती है। गर्मी का मौसम होता है। खाने के बाद मुस्कान छत पर टहलने जाती है। वो टहल ही रही होती है कि अचानक उसको लगता है सीढ़ी पर कोई है, कोई होगा, छत पर आ रहा होगा। सोचकर वो फिर टहलने लगती है। बार बार उसी भूतिया घर की तरफ देखती है और बरामदे के गेट से अंदर देखने की कोशिश करती है। लेकिन एक तो रात का समय, ऊपर से उस घर में भी अंधेरा, क्या ही दिखे। वापस छत पर टहलने लगती है और उसे तब एहसास होता है कि उसके पीछे कोई। झट से पीछे मुड़ती है लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता है। वो भागकर नीचे नानी के पास चली जाती है और बाकी बच्चों की तरह वो भी उस घर को भूत वाला घर कहने लगती है। हालांकि उसने कभी कोई आवाज या ऐसा कुछ नहीं देखा होता है जिससे वो उस घर को भूतिया मान ले। एक दिन फिर हिम्मत करके रात में छत पर जाती है और अपने साथ एक विश्वास लेकर जाती है कि कुछ नहीं है और फिर कुछ देर तक एकटक घर को देखती रहती है और फिर थोड़ी देर टहलने के बाद नीचे चली जाती है और एक राहत की सांस लेती है और उन किस्सों को अब वो नकार देती है। कुछ सालों बाद वो वहां से चली जाती है पढ़ाई के सिलसिले में। करीब 10 साल बाद जब मुस्कान को उस घर का असली सच पता चलता है तो उसे दुख होता और पछतावा भी होता है। उसे अपने किए का पछतावा होता है।